गोदाम और फ्लैट मुतासर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारत को सील कर दिया है। इमारत के काबिल इस्तेमाल होने के बारे में फैसला मुआयने के बाद होगा। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग की शिद्दत फोम की वजह से बढ़ी। एनी शाहिद ने बताया वाकया दुकान में सिलेंडर से गैस लीकेज के बाइस पेश आया। कराची में आती जदगी के बाद फजा सोगवार, मुतासरीन गम से निढाल। इमारत के रिहायशियों ने रात खुले आसमान तले गुजारी। कहते हैं इंतजामिया कुछ करने के बजाय हमें घरों से बाहर करके भूल गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार ने मुतासरीन से मुलाकात की। कहा 15 साल से मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया गया है। वजीर आला सिंध बताएं इस शहर के लोग किसका गिरेबान पकड़ें। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए पुरअज़्म है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कौमी वोटर्स डे पर पैगाम। कहा इलेक्शन कमीशन आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। इंतखाबात में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल दिया जाएगा। अवाम से ताउन और बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर कान ना धरने की अपील। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन की जरूरियात को पूरा करेंगे। मुर्तजा सुलंगी की यकीन दहानी। कहा इलेक्शन से मुतालिक मिलकर हिकमत अमली तरतीब देंगे। हम बेहतर हालात में मुल्क मुंतखब नुमाइंदों को देकर जाएंगे। वोटर लिस्ट बनाना और स्क्रूटनी करना इलेक्शन कमीशन का काम है। हाई कोर्ट का तो इससे कुछ लेना देना नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतखाबी शेड्यूल रोकने की दरख्वास्त पर सवाल। कहा क्या पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खोलकर बैठ जाएं? इलेक्शन एक्ट पढ़ें, इसमें क्या लिखा है कि इलेक्टोरल लिस्ट किसकी जिम्मेदारी है? इलेक्शन कमीशन को दी गई दरख्वास्त कहाँ है? दरख्वास्त पिटीशन के साथ लगाएं। इस पर जल्द ऑर्डर का कह देंगे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। उनकी बाइज्जत वापसी का फैसला हुकूमत ने मुल्क के वसीतर मफाद में किया। आर्मी चीफ की दौरे पेशावर में अफसरान और जवानों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को जामे हिकमत अमली से नाकाम बनाया जा रहा है। पाक फौज मादरे वतन की हिफाजत खून के आखिरी कतरे तक करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी पर ब्रीफिंग। नए जमशुदा अजला में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की पेशरफ्त से आगाह किया गया। अल अजीजिया रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 2 बजे समाअत करेंगे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो की फॉरेंसिक का हुक्म। कहा ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है, तहकीकात की जाए। पहले ऑडियो कहां से जारी हुई? अदालत ने FIA, पैमरा और PTA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त पर आयद एतराजात खत्म कर दिए। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। £190 मिलियन के रेफरेंस शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा 6 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी तामील न हो सकी। मुल्जिमान मफरूर और गिरफ्तारी से बचने के लिए छुपे हुए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज से खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। आज शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो 9 दिसंबर को लोयरदीर का दौरा करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 64,000 की हद बहाल। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट से जायद का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 64,300 पर पहुंच गया। नॉन फाइलर्स मुल्की मईशत पर बोझ। मुल्की मजमूई कौमी पैदावार में टैक्स का तनासुब 10%। कुल आबादी में सिर्फ 42 लाख अफराद फाइलर। नॉन फाइलर्स कारोबारी अफराद के लिए दर्द सर बन गए।
इजराइल की वहशियाना बमबारी को 2 माह मुकम्मल। 7 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक गजा पर 10,000 फजाई हमले। सहूनी फोर्सेस का एतराफ हमलों में मजीद तेजी लाने का ऐलान। 2 माह में 3 एटम बम जितना बारूद बरसाया गया। इजरायली दहशतगर्दी में अब तक 16,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 43,000 से ज्यादा जख्मी, 15 लाख अफराद बेघर। शुमाली गजा में 80% इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। शुमाली और जनूबी गजा के अस्पतालों, स्कूलों और अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स को निशाना बनाया गया। इजरायली फौज ने जबालिया कैंप पर बमबारी करके अल जजीरा के सहाफ़ी का पूरा खानदान खत्म कर दिया। मोमिन अल शर्राफी के अहले खाना के 21 अफराद शहीद। रफा में घर पर बमबारी से 18 फलस्तीनी शहीद, मुत्तादिद जख्मी। सहूनी अफवाज ने गजा की सुरंगों में पानी छोड़ दिया। इजरायली फौज के तर्जुमान का हमास के 11 रहनुमाओं को शहीद करने का दावा कर दिया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट का दौरा पाकिस्तान। पाक अमरीका मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला पर मुशावरत होगी। अमरीका जाने वाले अफगान मुहाजिरीन पर तबादला ख्याल होगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2268 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,14,452 तक पहुंच चुकी। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर भारत की नई कानून साजी को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं, नई कानून साजी भारतीय गैर कानूनी कब्जे को तूल देना है। इजराइल हिमायत वाले मुमालिक इजराइल को बर्बरियत से रोके।